नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर। एलटी गेट शिक्षक भर्ती के परीक्षा प्रारूप के बारे में जो कि जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए 7,814 पदों पर नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर नियमावली के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी भर्ती को लेकर जो उसकी माँ होती है या उसका पिता होता है वो नियमावली होती है, क्योंकि उस भर्ती में क्या होगा, कैसे करना है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो डिपेंड करती हैं आप सभी की नियमावली के ऊपर। और अब इसी के अंदर एक बड़ी और लेटेस्ट जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ रही है। एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर 7,814 पदों पर नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के संबंध में अगर बात की जाए तो योग्यता के अंदर बड़ा बदलाव कर दिया गया है। बड़ी संख्या में यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा, और कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से ये अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं उसके बारे में भी। साथ ही अगर बात की जाए प्री मेन से लेकर और भी तमाम मामलों को लेकर डिटेल में चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। बात कर लेते हैं एलटी गेट के परीक्षा प्रारूप के बारे में। मैंने आप सभी को बहुत पहले ही बताया था कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती में इतना कुछ है नहीं है जितना सरकार ने लटका के रखा है, क्योंकि किसी भर्ती को लेकर सरकार के हाथ में इतनी पावर होती है कि वो चाहे तो जब मर्जी भर्ती से संबंधित विवादों को खत्म कर दें। और ऐसा हमने आप सभी के लिए पहले भी देखा है। अब मान लो कि शिक्षक भर्ती को लेकर मामला कई बार कोर्ट में जाता है, तो हमारे जो मामले होते हैं वो सालों साल लटके रहते हैं, कभी कभी 5 साल, कभी 1 साल, कभी 2 साल। लेकिन कई बार आप सभी ने ऐसा भी देखा है कि अगर इन मामलों पर कोर्ट चाहे या सरकार चाहे तो इस मामले को तत्काल प्रभाव से कहीं ना कहीं खारिज कर देती हैं। चुनाव को लेकर केस जाए 1 दिन में ख़त्म हो जाता है, 2 दिन में ख़त्म हो जाता है, लेकिन भर्तियों को लेकर ही समय लगता है। उसमें वजह होती है कि सरकार कितना इंटरेस्टेड है इस मामले को लेकर, और अगर वो इंटरेस्टेड है तो यस 1-2 दिन में मामले ख़त्म हो जाते हैं। अब इसी को लेकर एक बड़ी जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ रही है एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर। अब जब बात एलटी ग्रेड की जाती है तो यहाँ पे एलटी ग्रेड में सिर्फ एक ही भर्ती की बात नहीं की जा रही, इसके साथ में दूसरी भर्ती भी जुड़ी होती है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं सर आप उसके बारे में बता दिया करो, दोनों भर्ती एक साथ ही आएंगी जब भी आती हैं, क्योंकि चाहे वो एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक की भर्ती हो या प्रवक्ता की भर्ती, दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं और दोनों भर्ती एक साथ ही आप सभी के लिए देखने के लिए मिलती हैं। तो इसमें जो प्रवक्ता भर्ती है वो भी इसी के साथ है एलटी ग्रेड के अंदर। अब इसमें एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला है योग्यता को लेकर। आप जानते हैं कि इससे पहले जब भर्ती निकाली जाती थी तो यहाँ पे भर्ती के अंदर लिखा होता था कि बीएड के समकक्ष जो भी है वो आवेदन कर सकते हैं। अब बीएड के समकक्ष एक योग्यता होती है एलटी डिप्लोमा, जो वर्तमान में अभी नहीं होता है, बंद कर दिया गया है। अगर वो एलटी डिप्लोमा हो रहा होता तो बीएड के साथ में वो आवेदन कर सकते थे, लेकिन क्या उसके समकक्ष कोई और योग्यता होती जिसको आप इक्विवेलेंट के नाम से जानते हैं। अब इसको लेकर क्या था कि ना तो यूपीपीएससी को पता है ना ही यूपीपीएससी के अधिकारियों को पता है कि बीएड के समकक्ष कौन सी योग्यता है। तो इसका फायदा उठा करके जो छात्र है वो कोर्ट चले जाते थे और ये कहते थे कि भाई बीएड के समकक्ष कौन सी योग्यता है, हमें आवेदन करने का मौका दो। कई बार आपने देखा होगा ग्रेजुएशन के आधार पर जब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाया जाता है तो उसमें भी यूपीपीएससी के पास इतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि यूपीपीएससी को नहीं पता कि एलटी ग्रेड की क्या योग्यता है क्या नहीं। आप कभी भी देखेंगे कि आपको जितनी नॉलेज होगी किसी भर्ती की योग्यता के बारे में उतनी नॉलेज आपके भर्ती आयोग को नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यूपीपीएससी का काम परीक्षा कराना है, लेकिन उसकी नियमावली कहाँ से बनती है? जहाँ से भर्ती निकाली जाती है शिक्षा निदेशालय की तरफ से। अब शिक्षा निदेशालय अलग है, यूपीपीएससी अलग है, आप जानते हैं। तो यूपीपीएससी एक तरीके का सिर्फ आयोग है जो आपकी परीक्षाओं को आयोजित करता है एलटी ग्रेड को लेकर, लेकिन उसके हाथ में ज़्यादा कुछ जानकारी होती नहीं है। इसी वजह से मामले लटके रहते हैं। अगर या तो उसी के पास ये मामला हो जिसको नियमावली बनानी है, उसी को भर्ती करानी हो, तो विवाद कम होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब इसी को लेकर यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा कि राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती का मामला नियमावली को लेकर जो अड़चन है वो दूर हो चुकी है। 7,814 पदों पर भर्ती जल्द आपको देखने के लिए मिलेगी। प्रदेश के 2200 से अधिक राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती की नियमावली की अंतिम अड़चन भी दूर हो गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो आपत्ति लगाई थी उसे दूर करते हुए शासन को भेज दिया गया है। अब कैबिनेट से नियमावली की मंजूरी के बाद
भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राजकीय विद्यालयों में रिक्त चल रहे 7,814 और प्रवक्ता के सैकड़ों पदों पर भर्ती माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से भेजी गई नियमावली में कई बिंदुओं पर आपत्ति लगाते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 8 अगस्त को इसको वापस भेज दिया था। मुख्य रूप से विभिन्न डिग्री और मामलों को लेकर जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। अब इससे क्या होगा कि यहाँ पे जब योग्यता में बदलाव होगा तो बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आवेदन नहीं कर पाएंगे, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। इसी से जुड़ा मामला है। चयन के बाद कोई कानूनी अड़चन ना आए तो सूत्रों के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग के विशेषज्ञों की सलाह लेते हुए आपत्तियां दूर कर ली गई हैं। इसी के चलते सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के पदों पर रुकी हुई भर्तियों को लेकर अब एक थोड़ी तेजी देखने के लिए मिलेगी। एलटी गेट के 7,814 पद खाली है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पुरुष वर्ग के लिए 4,771, महिलाओं के लिए 3,043 के समथिंग पद हैं। वहीं प्रवक्ता भर्ती को लेकर बात की जाए तो 496 महिलाओं के सैकड़ों पद खाली हैं। इसमें पहले आयोग ने राजकीय विद्यालयों में 15 मार्च 2018 को एलटी गेट और 2020 में जीआईसी प्रवक्ता वैकेंसी निकाली गई थी। अब ये तो मामला हो जाता है आप सभी के लिए नियमावली को लेकर कि जो नियमावली है वो जारी कर दी गई है शासन को। शासन की कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद में इसको लेकर जो विज्ञापन है जारी कर दिया जाएगा। अब यहाँ दो चीज़ आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर अगर बात की जाए तो एक चीज़ तो आप सभी इसको समझ लीजिए कि यहाँ पे प्री और मेंस के आधार पे आपकी परीक्षा होने जा रही है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, तो बीएड करने वाले अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। कुछ विषय ऐसे होंगे जहां पे आप बिना बीएड के भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। कुछ विषय ऐसे होंगे जहां पर आप बिना बीएड के आवेदन कर सकते हैं। उम्र में छूट को लेकर फैसला सरकार को करना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के हाथ में ये फैसला नहीं है, क्योंकि ये मामला नीतिगत है और नीतिगत फैसले कौन लेती है? सरकार, ठीक है। दूसरी चीज, योग्यता में एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला है। बड़ी संख्या में अब जो अभ्यर्थी वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे कि बीएड की इक्विवेलेंट कौन सी डिग्री है ये लोक सेवा आयोग को भी नहीं पता। अब इसका फायदा अभ्यर्थी उठा करके कोर्ट चले जाते थे और आवेदन कर देते थे। उनका मानना होता था कि इसके इक्विवेलेंट है। कोर्ट को खुद इस मामले में जानकारी लेने में समय लगता है, क्योंकि कोर्ट पहले जवाब मांगती है भर्ती आयोग से कि भाई आप बताओ। वो कहेंगे हमें नहीं पता, शिक्षा निदेशालय से पूछो। वो कहेंगे शिक्षा निदेशालय बता, है ना। तो ऐसे में क्या होगा कि 4, 5, 6 सुनवाई हो जाएंगी। 4, 5 या 6 सुनवाई होने में कम से कम साल निकल गया और भर्ती वहाँ लटकी हुई है। तो ऐसे में फ़ायदा उठा के अभ्यर्थी कोर्ट चले जाते थे। एक मामला ऐसा भी देखने के लिए मिला था, कई बार बीएड करने वाले अभ्यर्थियों इक्विवेलेंट बीटीसी छात्रों ने भी याचिका दाखिल की है। उन्होंने कहा कि हमें मौका दो, लेकिन बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी उसके लिए एलिजिबल नहीं पाए गए तो उनकी याचिका खारिज हो गई। तो ये मामला आप सभी के लिए देखने के लिए मिलता है। अब यही मामला जब विषयों के अंदर चला जाता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में चला जाता है, तो और ज़्यादा गंभीर हो जाता है। क्योंकि बीएड बीटीसी तो चलो हम जानते हैं कि भाई बीएड है वो आपको 6 से लेकर के 12 तक पढ़ा लेगा। अब बीएड प्राइमरी में अभी तो है नहीं है, है ना। इसी तरीके से और भी बीटीसी वाले अभ्यर्थी हैं, या आईटीईपी बीएड है, बीएलएड है या बीपीएड है, तो हमें पता होता है किसके लिए टीचर है। लेकिन जब मामला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जाकर के फंसता है, तब असली जो खेल है वो शुरू होता है। वहाँ पे आती है दिक्कत कि कौन आवेदन कर सकता है, कौन नहीं, किस सब्जेक्ट के लिए क्या योग्यता है, क्या नहीं। इसका फ़ायदा उठा करके मामले कोर्ट में चले जाते थे। लेकिन अब वो अभ्यर्थी इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, या वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के आधार पर इसमें नहीं है, या गलत तरीके से आवेदन करके भर्तियों को फंसा देते थे और मामले को सालों साल लटका के रखते थे। अच्छी और बड़ी अपडेट ये है कि 7,800 पदों पर एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होने जा रहा है। तैयारी शुरू कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।